रतनपुर गांव में एक रमेश नाम का जमींदार रहता था, जिस वजह से पूरे गांव वाले उससे परेशान रहते थे। फिर एक दिन जमींदार की पत्नी मालती बोलती है, अजी सुनते हो, आपसे मिलने भोला आया है। वो कब से आपका इंतजार कर रहा है। आप जाकर उससे मिल लीजिए। अरे तुम भी ना देख रही हो, मैं पूजा करके आया हूं। तुम मेरी पूजा को भंग करने में लगी हुई हो। उसको बोल दो, थोड़ी देर वो मेरा इंतजार करेगा। मैं नाश्ता करने के बाद आता हूं। भोला बहुत रो रहा है। बोल रहा है कि उसकी माँ की बहुत जोरों से तबीयत खराब है। उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए वो आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए यहाँ पर आया है, और आपकी पूजा भी तो खत्म हो गई है, तो आप जाकर एक बार मिल लीजिए, फिर बाद में नाश्ता कर लेना। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी नहा धोकर पूजा करके उठा हूं और तुम मुझे फिर से उस दलित आदमी से मिलने को कह रही हो। वह छोटी जाति के लोग हैं। वह पता नहीं कहां से आया होगा। तुम उसे यहां से भगा दो। तो क्या पूरे गांव के भिखारी का मैंने ही ठेका ले रखा है? क्या सभी मुंह उठाकर यहां चले आते हैं पैसे मांगने के लिए? मालती और जमींदार दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि भोला उनके घर में आ जाता है। यह देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से भोला को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? चलो बाहर निकलो, जल्दी गेट से बाहर निकलो। मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं अपनी जमीन के कागज लेकर आया हूँ। आप इनको गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास जो जमीन थी वो जमीन तुम पिछली बार ही आकर गिरवी रखवा कर गए थे। इस बार कौन सी जमीन के कागज लेकर आए हो? हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मालिक, मैं इस बार मेरे घर के कागज लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर के कागज गिरवी रखवाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें इस पर सिर्फ 5,000 रुपए ही दे सकता हूँ। वह भी मुझे 15 दिन के अंदर वापस चाहिए, वह भी ब्याज समेत। अगर तुमने यह पैसे 15 दिन के अंदर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। अगर तुम्हें यह मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मालिक, मैं 15 दिन में इतने सारे पैसे आपको कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास तो कोई आमदनी भी नहीं है जो मैं आपको 15 दिन में ही पैसे वापस दे सकूं। आप दया कीजिए इस गरीब पर मालिक। सुनती हो माँ, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बेटा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अरे माँ, ये पैसे मैं जमींदार साहब से लेकर आया हूँ। जमींदार साहब को अपने घर के कागज गिरवी रखकर। हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया? सारी जमीन तो पहले ही गिरवी रखकर उस जमींदार के नाम कर दिया। अब हमारे पास तो सिर्फ यह घर ही बचा था और तुमने इसे भी गिरवी रख दिया। तो मैं क्या करता माँ, तुम्हें यूं ही मरने देता। माना मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं अपनी माँ को पैसों के लिए मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम ठीक हो जाओगी तो पैसे हम दोबारा कमा लेंगे। वो दोनों माम बेटे ऐसे बातें कर ही रहे होते कि तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आ जाते। कोई घर में है? साधु बाबा की आवाज सुनकर सुमित्रा घर के बाहर जाती है। कहिए साधु बाबा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माँ जी, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। बाबा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है।
सिर्फ एक रोटी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो लाकर आपको दे दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, भरपेट खाना खाना जरूरी नहीं होता है। हम साधुओं के लिए कोई प्यार से एक निवाला दे दे वही काफी है। फिर साधु बाबा सुमित्रा के हाथ से एक रोटी भिक्षा में लेकर आगे की तरफ चले जाते हैं। फिर वो चलते चलते जमींदार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और आवाज देते हैं। भिक्षा मदेही, भिक्षा मदेही। यह आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी मालती गेट पर आती है। प्रणाम साधु बाबा, आइए आइए, अंदर आइए और बैठिए, मैं आपके लिए खाने। फिर साधु बाबा जमींदार के घर में जाकर बैठ जाता है और उन भोजन का इंतजार करता है। तभी जमींदार वहां आ जाता है। साधु बाबा को अपने घर में देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मालती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी भी भिखारी को घर के अंदर नहीं लाना है, और तुम आज फिर से इस बूढ़े को घर के अंदर ले आई और बिठा दी। कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी को घर के अंदर नहीं लाना है, और ना ही मुझसे बिना पूछे किसी को कुछ देना है, और ना ही किसी को कुछ खिलाना है। जी आप यह क्या बोल रहे हो? थोड़ा धीरे बोलिए, साधु बाबा है, अगर वो यह बात सुन लेंगे तो आपको श्राप दे देंगे। अरे यह क्या श्राप दे देंगे? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इन ढोंगी बाबा को जो भेष बदलकर मांग मांग कर खाते हैं, और तुमने बिना सोचे समझे उसको घर में बिठा लिया, पूरा घर भी गंदा करवा दिया। मैं अभी उस ढोंगी बाबा को भगाकर आता हूँ। लेकिन साधु बाबा जमींदार और मालती दोनों की बातें सुन लेते हैं और वो बाहर आकर गुस्से से जमींदार से कहते हैं। मैंने आज तक तुम जैसा घमंडी सेठ नहीं देखा जो घर आए हुए संत का इतना अपमान करे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक लोमड़ी बन जाओ। साधु बाबा की श्राप देते ही जमींदार उसी वक्त एक लोमड़ी बन जाता है। यह देखकर उसकी पत्नी मालती बहुत परेशान हो जाती है। साधु बाबा, इनको क्षमा कर दीजिए, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मेरा इस दुनिया में इनके सिवा और कोई भी नहीं है। इनसे जाने अजाने में गलती हो गई। इन्हें आपके बारे में नहीं पता था। आप इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब कभी भी साधु या गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करूंगा। मुझे आप पहले जैसा कर दीजिए। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसका तुम्हें तोड़ जरूर बता सकता हूँ। जब तुम किसी ने इंसान के घर में खाना खाओगे तो तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे। दूसरा, जब तुम किसी गरीब इंसान की या जरूरतमंद की मदद करोगे तो तुम आधा ठीक हो जाओगे। और तीसरा, जब तुम किसी भले साधु या पंडित का जूठन खाओगे तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और वो लोमड़ी भी गांव के बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो किसी के आने का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां से घनश्याम सेठ गुजरता है और वो लोमड़ी को देखकर कहता है, अरे यार, यह कितना गंदा है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसे भगाओ यहां से जल्दी से। जंगली जानवर कहीं का पता नहीं कहां से चले आते हैं, चल भाग जा यहां से। फिर घनश्याम सेठ का आदमी जैसे ही लोमड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लोमड़ी वहां से भाग जाता है। फिर लोमड़ी चलते चलते गांव में भोला के घर के बाहर आ जाता है। अरे यह तो भोला है जिसे मैंने अपने घर के अंदर भी नहीं आने दिया था। काश मैं ऐसा नहीं करता और सभी ब्राह्मण और गरीब मजदूर लोगों की मदद करता और उसके बदले उनसे कुछ नहीं लेता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। लेकिन सुना है भोला की माँ सभी को खाना देती है। मैं भी जाकर देखता हूँ, शायद मुझे भी दे दे तो मेरा थोड़ा श्राप ठीक हो जाएगा। देखता हूँ कि कब। भोला की माँ बाहर आकर खाना डालती है।
फिर लोमड़ी वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद भोला की माँ हाथ में कुछ थाली लेकर आई और उसने उस थाली को बाहर आंगन के एक पेड़ के पास रख दी और साथ में एक थोड़ा सा खाना पशु पक्षी के लिए रख दिया और वापस घर में चली गई। फिर लोमड़ी चलते चलते गांव में भोला के घर के बाहर आ जाता है। फिर लोमड़ी चलते चलते गांव में भोला के घर के बाहर आ जाता है। भोला और उसकी माँ दोनों दिल के बहुत ही नेक इंसान थे। वो अपने घर पर आए हर एक पशु पक्षी को खाना दिया करते थे, भले ही उसकी माँ बीमार क्यों ना हो।